एक गुप्त मिलिट्री मिशन के दौरान एक ट्रक एक कच्चे रास्ते से कुछ खास सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में ट्रक अचानक हिलता है और एक कंटेनर ट्रक से गिरकर एक गंदे नाले में चला जाता है। ड्राइवर को इसकी भनक भी नहीं लगती। कुछ दिन बाद कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हुए उस नाले के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ये कंटेनर मिलता है। बिना सोचे समझे वो इस कंटेनर को देखने लगते हैं। फिर बच्चे कंटेनर खोलते हैं और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा उनके होश उड़ गए। वहां एक लाश थी। सब डर के मारे भाग गए, लेकिन बिली जो उनका लीडर था अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। उसने डिसाइड किया कि वो फ्रेंड्स के साथ वापस जाकर उस कंटेनर को दोबारा देखेगा। इस बीच उसने जॉनी को वहीं के एक कमरे में लॉक कर दिया ताकि वो बीच में दखल न दे। कुछ देर बाद कब्रिस्तान में दो लोग आते हैं जो इलीगली लाशों से कीमती चीजें लेने आए होते हैं। उन्हें देखते ही जॉनी को निकलने का एक मौका मिलता है और वो चुपके से वहां से भाग जाता है। वापस ड्रेन के पास बिली ने कंटेनर पर एक्टिवेशन बटन के ऊपर का ग्लास तोड़ दिया। जैसे ही बिली ने कंटेनर का एक्टिवेशन बटन दबाया, एक तेज रेड अलार्म बजना शुरू हो गया और उसमें से एक ग्रीन गैस बाहर निकलने लगी। उस गैस की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बिली और उसका दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे, बिना ये जाने कि उस गैस में एक जानलेवा वायरस था। वो जानलेवा टॉक्सिक गैस ड्रेन पाइप से निकलकर पास के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई जो गैस के साथ मिलकर जमीन में समाने लगी। इसका असर ये हुआ कि जमीन के नीचे की लाशें जागने लगीं। फिर घर पर जॉनी ने अपनी विंडो से देखा कि उसके दोनों फ्रेंड्स बिली और उसका दोस्त भागते हुए आ रहे हैं। चिंता में वो तुरंत बिली के घर जाता है। वहां उसने देखा कि बिली बिस्तर पर बीमार पड़ा था, शायद उस गैस के संपर्क में आने की वजह से। ये समझने के लिए कि प्रॉब्लम सच में उस कंटेनर से ही हुई थी, जॉनी ने हिम्मत जुटाई और अकेला वापस ड्रेन के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कंटेनर पहले ही खुला हुआ था और उसके अंदर का सारा मटेरियल गायब था। तभी उसकी नजर कंटेनर पर प्रिंट एक फोन नंबर पर पड़ी। ये सोचते हुए कि ये नंबर शायद किसी जिम्मेदार शख्स का हो सकता है, जॉनी ने इस नंबर को अपनी नोटबुक में लिख लिया। जैसे ही जॉनी वहां से निकलने लगा, उसकी नजर एक डरावनी चीज पर पड़ी। एक लाश जो अब जिंदा और भयानक शक्ल में उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वो एक ज़ॉम्बी था। डर के मारे जॉनी ने तुरंत भागना शुरू किया। उसने किसी तरह उस ज़ॉम्बी को फिर से ड्रेन के एंट्रेंस में धकेल दिया और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। जब तक जॉनी उस जगह तक पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। सांस लेने के लिए रुकते ही उसने देखा कि जमीन फट रही थी और नीचे से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक बड़ा हाथ धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से बाहर आने लगा। घबराते हुए जॉनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, भागना, जबकि और भी लाशें अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए मिट्टी को नोच रही थीं। इसी बीच जोई और एड अब भी कमरे के अंदर थे। उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं था जो उनके आसपास फैलने लगा था। टॉक्सिक गैस उस कमरे में घुस चुकी थी और कॉफिन्स में पड़ी बॉडीज अब हिलने लगी थीं। सबसे पहले जोई ने यह देखा और तुरंत एड को बताया। जब एड ने इस दृश्य को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ग्रेव रॉबिंग के इतने सालों के अनुभव में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर जोई ने एक मेटल की रॉड से ज़ॉम्बी पर वार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ॉम्बी गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें समझ आ गया कि वो बड़ी मुश्किल में है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां और भी ज़ॉम्बीज उनका रास्ता रोके खड़े होते हैं। एक पल में ही एक ज़ॉम्बी एड का हाथ पकड़ लेता है और जोई मुश्किल से उस ज़ॉम्बी को लात मारकर हटा पाता है। कोई और रास्ता न देखकर दोनों एक खुले रास्ते की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज हर तरफ से घेरते जा रहे होते हैं। अपनी जान बचाते हुए दौड़ते हुए वो ब्रेंडा से टकरा जाते हैं जो उन्हें ढूंढने आई थी। अपने बॉयफ्रेंड जोई को देखते ही ब्रेंडा गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने अंदर ऐसा क्या किया? फिर एड शर्मिंदा होते हुए अपने घुटनों पर गिर गया और अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बीज उनके आसपास इकट्ठे हो रहे थे, जिससे वो भागने पर मजबूर हो गए। इस बीच जॉनी अपने घर पहुंच चुका था और अपनी बहन लूसी और उसके बॉयफ्रेंड जेसी को ज़ॉम्बीज के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितना भी समझाता,
दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये सोचकर कि जॉनी फिर कोई नई शरारत न करे, लूसी ने उसे उसके कमरे में लॉक कर दिया। लेकिन जॉनी ऐसे हार मानने वाला नहीं था। उसने वो स्ट्रेंज कंटेनर के नंबर पर कॉल करने का प्लान बनाया। इसलिए उसने कमरे में धुआं लगा दिया ताकि स्मोक अलार्म बज जाए। जैसे ही लूसी ने दरवाजा खोला, जॉनी ने मौका देखते हुए वहां से निकलकर एक दूसरे कमरे में भाग गया और वो फोन लेकर उस नंबर पर डायल करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कॉल कनेक्ट हो गया और एक मिलिट्री ऑफिसर ने जवाब दिया। जॉनी ने अभी बात करना शुरू ही किया था कि तभी ब्रेंडा, जोई और एड भागते हुए रास्ते में आ रहे थे। जब उन्होंने गलती से एक यूटिलिटी बॉक्स को टक्कर मार दी, जिससे उसका कॉल का कनेक्शन कट हो गया, और जब वो सड़क पर आए तो देखा कि हर जगह ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। घबराए हुए वो तेजी से भागते भागते जॉनी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही जेसी ने गुस्से में कहा कि वो यहां से चले जाएं, लेकिन तीनों समझाने लगे कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। पर लूसी को अब भी ये सब एक मजाक लग रहा था। तभी अचानक एड के बैग में कुछ हिलता हुआ नजर आया और सबके होश उड़ गए। जब उन्होंने देखा कि एड अपने साथ गलती से एक ज़ॉम्बी का सिर लेकर आ गया था, सब पर अब पैनिक छाने लगा था और लूसी और जेसी भी इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सके। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बी के सिर ने एड की उंगली पर काट लिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा और हाथ को झटकने लगा। पैनिक में जेसी ने अपनी बेल्ट से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसाने की कोशिश की, पर उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर जेसी ने उस सिर को ही बाहर फेंक दिया। उसी दौरान जब जॉनी दूसरा कॉल करने वाला था, एक ज़ॉम्बी बाहर से उसका सिर पकड़ के खींचने लगा। लूसी और जेसी ने तुरंत रिएक्ट किया और जॉनी के बालों का एक हिस्सा काटकर उसे ज़ॉम्बी के हाथ से छुड़ा लिया। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने जल्दी से एक अलमारी को दरवाजे के आगे लगा दिया। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। उन्होंने समझा कि बस एक ही रास्ता बचा है, डॉक्टर के घर पहुंचकर वहां से दूसरी गाड़ी ढूंढना। तीनों ने मिलकर जल्दी से जरूरी सामान समेटने की कोशिश की और बाहर निकलने का प्लान बनाया। जेसी वहीं रुक गया ताकि दूसरों के निकलने का रास्ता बना सके और सिचुएशन पर नजर रखता रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। जैसे ही जेसी वहां से भागने के लिए मुड़ता है, उसका सामना एक और ज़ॉम्बी से हो जाता है जो उसे नीचे गिरा देता है। इस झगड़े में जेसी का हाथ एक रिमोट पर लग जाता है और टीवी ऑन हो जाता है। उनका ध्यान टीवी की तरफ होता जाता है। जेसी ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और वहां से भाग गया। दूसरी तरफ जॉनी, लूसी और बाकी लोग भी एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक चालाक ज़ॉम्बी चुपके से उनके पीछे आ गया। उसी वक्त जेसी भी वापस आ गया और उस ज़ॉम्बी को दीवार से चिपका दिया। और फिर आखिरकार वो लोग डॉक्टर के घर पहुंच गए और जल्दी से उन्हें पूरी सिचुएशन समझाने लगे। लेकिन डॉक्टर ने उनके ख्याली क्लेम्स पर पहले तो यकीन नहीं किया और मजाक में उनकी बातें सुनता रहा। जैसे ही सब गैराज में पहुंचे, डॉक्टर ने भी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा, क्योंकि अब सड़क ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। ज़ॉम्बीज को करीब आते हुए देखते ही जेसी ने बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट की और गैस पेडल को जोर से दबा दिया। गैराज से बाहर निकल गए। सड़कें ज़ॉम्बीज से पूरी तरह भर चुकी थीं और जॉनी ने देखा कि बिली भी उन ज़ॉम्बीज में शामिल हो चुका था। गैस के संपर्क में आने की वजह से बिली भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। एड और जोई पर टॉक्सिक गैस का असर दिखने लगा। एड ने फ्रेश एयर के लिए विंडो खोला, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। फिर एड ने जल्दी से विंडो बंद किया और जेसी ने ब्रेक मारा, जिससे ज़ॉम्बी नीचे जा गिरा। पर ज़ॉम्बी का कटा हुआ हाथ एड की गर्दन पर चिपका रह गया। डॉक्टर भी शॉक में आ गया। जब उसने हाथ अपनी तरफ आते देखा, लूसी ने हाथ खींच के विंडो से बाहर फेंक दिया। अब एड और जोई की कंडीशन खराब होती देखकर सबने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि हॉस्पिटल खाली पड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती से उनके साथ एक डॉक्टर था जो एड और जोई का चेकअप करने लगा। जेसी, जॉनी और लूसी कुछ और मदद ढूंढने के लिए बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन भी खाली पड़ा था। तभी लूसी ने देखा कि ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड गाड़ी की तरफ आ रहा है और उसने वार्निंग दी, जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला गया। तीनों जल्दी से वापस गाड़ी में चढ़ गए और मुश्किल से उन ज़ॉम्बीज से बच के निकल आए। सीधा हॉस्पिटल वापस जाने के बजाय वो लोग एक बार जॉनी के दादाजी के घर की तरफ चल पड़े।
लेकिन वहां भी एक अजीब सा सन्नाटा था और दादाजी का कहीं पता नहीं था, जो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। खैर, दादाजी की गन्स वहां अब भी थीं, तो उन्होंने नए हथियार उठाए और फिर से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। हॉस्पिटल में जेसी ने सबको तुरंत निकलने को कहा, पर डॉक्टर ने चेतावनी दी कि एड और जोई की हालत बहुत ही बुरी थी। उनके प्यूपिल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे और उनकी स्किन पर लाश जैसे दाग पड़ चुके थे। असल में वो दोनों अब जिंदा नहीं थे, पर अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में तब्दील नहीं हुए थे। ये बिल्कुल क्लियर था कि वो म्यूटेट हो रहे थे। इस बारे में बात करते हुए जॉनी चुपके से एक रूम में चला गया और कॉल करने लगा, लेकिन अनजाने में उसने एक ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुला लिया। ज़ॉम्बी ने शीशा तोड़ दिया और जॉनी पर हमला कर दिया, लेकिन जॉनी ने तुरंत गोली चला दी और एलिवेटर की तरफ भाग गया। गोली की आवाज सुनते ही जेसी और लूसी वहां पहुंचे। लूसी ने तुरंत ज़ॉम्बी को आधा चीर दिया। इसके बावजूद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ। ज़ॉम्बी का ऊपर का हिस्सा अब भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। जॉनी ने घबराहट में जल्दी से स्टीम खोला और गर्म भाप ज़ॉम्बी को रोकने में काम आई। तीनों ने मौका देखते ही एलिवेटर में घुस गए। इस बीच एड, जोई और ब्रेंडा गाड़ी लेकर भाग चुके थे। रास्ते में उनका सामना कुछ सोल्जर्स से होता है, जो इन्फेक्शन फैलने के डर से मदद करने से मना कर रहे थे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि एड अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उसने एक सोल्जर को काट लिया। सोल्जर्स ने तुरंत फायरिंग शुरू की, लेकिन एड पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। हालात बिगड़ने लगे तो सोल्जर्स को वहां से भागना पड़ा। ब्रेंडा ने घबराहट में जोई के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन जोई भी धीरे धीरे म्यूटेट होने लगा। ब्रेंडा के पास अब कहीं भागने का रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई। इसी बीच जेसी और उसकी टीम एम्बुलेंस में भागते हुए एक ज़ॉम्बी को टक्कर मार देती है। इस दुर्घटना में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। इलेक्ट्रिक शॉक से ज़ॉम्बीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। पर जैसे ही वो शहर से निकलने वाले थे, उन्होंने देखा कि पूरा इलाका मिलिट्री ने सील कर दिया है। जहां वो खुद को सेफ समझ रहे थे, वहां सोल्जर्स ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सोल्जर्स ने साफ कह दिया था कि कोई भी क्वारंटीन लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो लोग स्लॉटर हाउस की तरफ निकल पड़े। ज़ॉम्बीज की कमजोरी को समझकर उन्होंने एक प्लान बनाया। पिग के दिमाग का इस्तेमाल करके उन्हें वहां बुलाने का। सब कुछ सेट हो गया था, तो वो लोग रास्ते में पिग के दिमाग फेंकने लगे, जिससे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए पावर स्टेशन तक आ गए। वहां उन्होंने ज़ॉम्बीज को एक मेटल गेट के पीछे फंसा दिया। डॉक्टर कंट्रोल रूम में रेडी था स्विच फ्लिप करने के लिए। बाकी 3 लोग बाहर ट्रैप्स लगा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी छोटा ज़ॉम्बी बिली फेंस पर चढ़कर गेट खोल देता है। इससे सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ गए। ज़ॉम्बीज को पास आते देख तीनों ट्रक में घुस गए, लेकिन घबराहट में वॉकी टॉकी बाहर ही छोड़ दिया, जिससे डॉक्टर को टाइमिंग का सिग्नल नहीं मिल पाया। तभी जेसी ने ट्रक और कार्गो होल्ड के बीच एक छोटी सी खिड़की देखी। सोच समझकर उसने जॉनी से कहा कि वो खिड़की से क्रॉल करके ड्राइवर सीट पर पहुंचे और ट्रक को चलाए। जेसी की गाइडेंस पर जॉनी ने ट्रक स्टार्ट कर दिया और सीधा कंट्रोल रूम की तरफ ले जाने लगा। वहां पहुंचते ही जॉनी ने कंट्रोल पैनल का स्विच ऑन कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पूरे सेटअप में फैल गया और ज़ॉम्बीज तुरंत ही झटके खाने लगे। सबको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है। बिली, जो किसी तरह से शॉक से बच गया था, अचानक जॉनी पर हमला कर देता है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और जॉनी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। फिर जॉनी बिली को हाई वोल्टेज करंट में धकेल देता है। इससे बिली भी इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हो जाता है। इतने में मिलिट्री फोर्सेस भी सीन पर पहुंच जाती हैं और गिरे हुए ज़ॉम्बीज को साफ करना शुरू करती हैं, और ये मूवी यहीं खत्म होती है।